नमस्कार दोस्तों, आज हम समुद्र मंथन की कथा के बारे में जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब देवों और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे। तब देवता धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। देवताओं के राजा इंद्र एक बार अत्यंत अभिमानी होकर महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान स्वरूप फूल का अपमान कर बैठे। दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि अब देवता अपनी शक्ति और वैभव खो देंगे। उस शाप से देवता दुर्बल हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की। विष्णु ने उन्हें उपाय बताया। अमृत प्राप्त करके ही वे पुनः अपनी शक्ति और वैभव पा सकते हैं, लेकिन अमृत केवल समुद्र मंथन से ही निकलेगा। इसके लिए देवताओं को अपने शत्रु असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। समुद्र मंथन की तैयारी। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन की आधारशिला बनने के लिए समुद्र के किनारे विशाल स्थान चुना गया। लेकिन जब पर्वत को समुद्र में डाला गया तो वह डूबने लगे। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और अपने विशाल कछुए के रूप में पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। मंथन की प्रक्रिया। असुर वासुकी नाग का मुंह पकड़कर खींचने लगे और देवता उसकी पूंछ की ओर खड़े हुए। जब मंथन शुरू हुआ तो वासुकी के मुंह से भयंकर विष हलाहल निकला। वह विष इतना घातक था कि उससे तीनों लोक जलने लगे। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए। शिवजी ने करुणा कर उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तब से वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्न। समुद्र मंथन बहुत समय तक चलता रहा। उससे अनेक अद्भुत वस्तुएं और रत्न निकले। नंबर 1, कामधेनु गाय, जिसने अनंत दूध देने की क्षमता रखी। नंबर 2, उच्चैश्वा अश्व। नंबर 3, ऐरावत हाथी इंद्र को प्राप्त हुआ। नंबर 4, कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। नंबर 5, कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष। नंबर 6, लक्ष्मी जी, समुद्र से स्वयं प्रकट हुई और विष्णु जी को वरमाला पहनाई। नंबर 7, अप्सराएं, स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं निकली। नंबर 8, वारुणी देवी, मदिरा की देवी। नंबर 9, अन्य दिव्य रत्न और औषधियाँ। अंत में समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत का कलश था। अमृत देखते ही देवता और असुर दोनों उत्साहित हो उठे। लेकिन असुर अमृत को बलपूर्वक हथियाना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और कहा, मैं इस अमृत को न्यायपूर्वक सभी को बांट दूंगी। असुर मोहिनी रूप पर मोहित होकर राजी हो गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया और असुरों को कुछ भी नहीं मिला। जब अमृत बांटा जा रहा था, एक असुर स्वर भानु देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी चोरी पकड़ ली और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, उसका सिर और धड़ अमर हो गए। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाए। तभी से राहु और केतु सूर्य चंद्रमा को ग्रसने की चेष्टा करते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन से देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वे पुण्य शक्तिशाली बनकर असुरों को पराजित कर सके। समुद्र मंथन की कथा हमें यह सिखाती है कि विष और अमृत साथ साथ निकलते हैं, यानी कठिनाइयों से बड़ी उपलब्धियां भी जन्म लेती हैं। धैर्य, सहयोग और विवेक से असंभव भी संभव हो जाता है।